अस्सलामुअलैकुम। आज आपके लिए जो एक ख़ास तस्बीह जिसका मैंने टाइटल में भी ज़िक्र किया है, या हक़्क़ुल बसीर, इसकी अफादियत को जब आप सुन लेंगे और इसकी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा ख़जाना था जिससे हम महरूम रहे। इसकी 10 करामाती चीज़ें वक़्त कम होने की वजह से मैं आपको बयान करूंगा, बाकी जो इसको करेगा उससे पता चलेगा कि इसकी क्या हकीकत है। इतना बड़ा ये ख़जाना है कि मैं आपको अपने दिल से इसको मैं दे रहा हूँ, इस तस्बीह को आप इसको करें तो फिर आप बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आई है। तो इसकी बरकत से आपको कई ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं भी बता रहा वो आपको मिलेंगी। आप खुद समझदार हैं, कई ऐसी रूहानी चीज़ें इसमें होंगी कि आपने अपने दिल को थाम के रखना है। आपने ऐसी इसमें रूहानी चीज़ें आपको मिलेंगी। आज लोग मुख्तलिफ़ तरह के चीज़ों में परेशान है। कोई रिश्तों की वजह से है, कोई बीमारी की वजह से है, कोई कारोबार की वजह से है, किसी को दिल का सुकून नहीं है, किसी को रूहानी सुकून नहीं है, कोई दुश्मनों की वजह से परेशान है। आप किसी भी मामले में गिरे हुए हैं, चाहे आपका दुनियावी मसला है या आपका रूहानी मसला है, किसी भी तरह का कोई मामला है, मैंने इस तस्बीह से बातन की अरूज भी देखी है। मैंने इस तस्बीह से मामलात को बड़ी जल्दी हल होते देखा है। मैंने ऐसी पावर देखी है कि रूहानी मखलूक इस तस्बीह के आगे आप ये समझ लें कि हाजिर खड़ी होती है, पढ़ने वाले के साथ होती है। अगर आप इसकी एक तादाद 1.25 लाख वाली जो है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी मोहब्बत से तो आप जितना मर्जी करते जाएं। इसके कई ऐसे इशारे, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, क्योंकि दोस्तों रूहानियत इतनी बड़ी मंजिल है, इतनी बड़ी हकीकत है और इतने इसके मकामात हैं कि जब आप इसमें एंटर होते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया तो हम ऐसे ही उसके पीछे भागते रहें, दुनिया वैसे ही आपको तोहफे में मिल जाएगी। आप रूहानियत का इल्म सीखें, मराक़बे का इल्म सीखें, अपनी अंदर की नज़र को जगाएं। हमने तो ये जो सोना है, ये जो नींद है, ये जो ख्वाब है, हमने ये नाम दे के ना अपनी बातन की ज़िंदगी को तबाह कर लिया। हालांकि ये बातनी ज़िंदगी इंसान की जितनी ज़ाहिर में है उतनी बातन में भी होती है, लेकिन बातन पे हम तवज्जो नहीं देते। बातनी ज़िंदगी का जो ग़ुलाम है वो हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी है, तो हम ज़ाहिरी ज़िंदगी के पीछे पड़ गए तो बातन को हम बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करते। 10 जो इसके बड़े काम है इस तस्बीह के, वो आप सुन लें, फिर आप इसको तरीक़ेकार में बताऊंगा, वो आप कर लीजिएगा। बड़े ही आसान काम है इसके। अगर दिल का आप सुकून चाहते हैं, कोई बंदा है वो दिल का सुकून चाहता है, उसके दिल को बेकरारी है, उसको किसी जगह पर सुकून नहीं मिल रहा, वो ये तस्बीह करे, इंशाअल्लाह ताला वो खुद बताएगा कि उसके दिल को कितना सुकून मिला है। अल्लाह का कुर्ब जो हासिल करना चाहता है बंदा, जो चाहता है कि दुनिया से परेशान हो गया, अल्लाह का कुर्ब सही मायनों में नसीब नहीं है, वो ये पढ़ के देखे। जिस दिन पढ़ेगा अगले दिन वो बताएगा कि अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलता है, अल्लाह वालों की सोबत कैसे मिलती है उसको। कई राज हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, वो जब आप करेंगे तस्बीह तो आपको अंदाज़ा होगा। हिफाजत के लिए, हिफाजत किसकी? आपकी अपनी हिफाजत, घर की हिफाजत, जादू से हिफाजत, दुश्मनों से हिफाजत, हासदीन से हिफाजत, कारोबार में हिफाजत, हर तरह के मामले में आपकी हिफाजत होगी। जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, जिसे आप अपना समझते हैं, जिसकी निस्बत है आपके साथ, उस चीज़ की हिफाजत होगी जहां आपका ज़हन जाएगा। इतना हिफाजत वाला ये अमल है। बीमारी का खात्मा, अगर ऐसी बीमारी जिसमें मौत नहीं है तो उससे आपको शिफा मिलेगी। इतनी बड़ी तस्बीह की मैं बात कर रहा हूँ कि बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिन्होंने मौत की तरफ जाना होता है, वो अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बीमारी जिसमें मौत की मदाखलत ना हो, उस बीमारी का इसमें इलाज है, वो आप पढ़ के पी सकते हैं, ये बता दिया जाएगा आपको। ख्वाब में आप कोई जवाब हासिल करना चाहते हैं, जैसे इस्तिखारा कहते हैं, या कोई हिसाब लगाना है, या किसी के बारे में मालूमात लेनी, इसको पढ़ के सो जाएं तो ख्वाब में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल सही स्क्रीन के ऊपर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इतनी बड़ी तस्बीह का ये इल्म है।
जो लोग मराकबे के ख्वाहिशमंद हैं, वैसे तो हमारे कोर्सेज भी होते हैं, हमारे कोर्सेज भी हैं मराकबे के मुख्तलिफ। जो लोग मराकबे के ख्वाहिशमंद हैं, मराकबे में मुशाहिदात चाहते हैं, इस तस्बीह के ज़रिए आगे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है, हमारी रूहानी जो किसी भी मामले में आप डिस्कशन करना चाहते हैं वो आप रब्ता कर सकते हैं। कोर्स करना चाहें मुख्तलिफ हमारे रूहानियत के, नफ्सियात के, ये सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप उसमें आना चाहें, सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। व्हाट्सएप पर कहीं भी आप मौजूद हों, तो कहीं बैठे भी आप, चाहे दूर भी हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो आप वहाँ बैठे भी व्हाट्सएप पर ये कोर्स कर सकते हैं। तो ज़ुबान साफ करने के लिए ये बड़ी इस्तेमाल होती है, यानी कि जब तक आप पढ़ते रहेंगे ना, आपकी ज़ुबान में तासीर रहेगी। इस दौरान ना तो गुस्सा करना है आपने इस अमल के दौरान, और ना ही किसी को बद्दुआ देनी है, क्योंकि ये बड़ी, आप ये समझ लें कि उस वक्त ज़ुबान साफ हुई होती है। जो आप पढ़ते रहेंगे, जब तक ये पढ़ते रहेंगे, उस वक्त तक आपकी दुआओं में असर रहेगा, और आपके दिल से वही दुआ निकलेगी जो असर रखती है। किसी के लिए नाहक कभी नहीं सोचेंगे आप, ये भी इसका बड़ा फ़ायदा है। घरेलू कोई परेशानी है, आपको कोई मुलाजमत की परेशानी है, आपको जॉब की परेशानी है, कारोबार की परेशानी, किसी भी मामले में परेशान है, घर के हवाले से या अपने कारोबार के हवाले से, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हल हो जाएंगी इस तस्बीह की बरकत से। इतनी बड़ी तस्बीह है ये, और सारा काम इसका 40 दिनों के अंदर ही होना होता है। वो मैं तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे लोग जिनके कारोबार की वजह से परेशान है, रिज़्क़ की वजह से परेशान है, उनके मामले हल नहीं हो रहे, यानी कि वो किसी न किसी उलझन का शिकार है, उनके लिए बड़ी मुजर्रब है। उनका नया सोर्स बन जाता है। कईयों को जो है ना, उनके कारोबार में, उनकी मुलाजमत में मिल नहीं रही, नया काम नहीं चल रहा, बरकत नहीं हो रही, वो सारी चीज़ इसके अंदर हो जाती है। अगर आप किसी को अपनी तरफ माहिर करना चाहते हैं, किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, किसी से आप मोहब्बत करते हैं और वो जायज़ है, तो इंशाअल्लाह ताला उसका प्यार, उसकी रहमत, उसका फैज़, उसका करम जो है उस शख्स का आपको मिलेगा। ये मुर्शिदों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ये सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह करके, और भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। मैंने सिर्फ ये मेन 10 जो है ना आपको बताएं। अब तरीक़ेकार सुन लें। इसका तरीक़ेकार ये है कि जी आपने रोज़ाना इस अमल को 3125 दफ़ा करना है। वुज़ू कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी दिन आप नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अलहदा से पाक साफ़ जगह पर बैठना है, खुशबू का इस्तेमाल करना है, फूल रख लें, क्योंकि इस अमल के जो मौक़लात हैं, जो इस अमल की चीज़ें, उन्हें खुशबू बड़ी पसंद है, वो फिर आपके साथ अटैच रहते हैं। आपने सारा दिन ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना है, लिबास आपका साफ़ हो, आपकी पढ़ने वाली जगह साफ़ हो, आपके मामलात अच्छे हों, गाली गलोच आपने नहीं करनी। आप इस अमल को करें तो आपने 3125 दफ़ा रोज़ पढ़ना है। 40 दिनों तक पढ़ेंगे तो 1,25,000 हो जाएगा, यानी कि 1.25 लाख हो जाएगा। इसको रोज़ाना चाहे पानी पे पढ़ लें या किसी भी चीज़ पे पढ़ लें, वो पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं। अब कोई दोस्त ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी तादाद ज़्यादा है, हम कम करना चाहते हैं, तो वो एक तस्बीह सुबह पढ़ लें, इसकी एक तस्बीह शाम को पढ़ लें, जितना अरसा मर्जी पढ़ते रहें। पढ़ के अपने बच्चों को पिलाएं, खुद पिएँ, दूसरों को पिलाएं, बीमारी के हवाले से या किसी और हवाले से, किसी भी हवाले से आप इसको पी सकते हैं, पढ़ के दुआ कर सकते हैं। 100 दफ़ा का भी असर है, अल्लाह का कलाम है, 1 दफ़ा का भी असर है। लेकिन वो जो मैंने असल तादाद बताई है, वो इसकी बड़ी मुजर्रब है। वो जिसने रूहानी कमालात देखने हो या जिसने जो है करामाती चीज़ें देखनी हो, वो उसके लिए है और बड़ी ही मुजर्रब है। आप इंशाल्लाह करेंगे तो आप दुआ देंगे कि जो है ना, मतलब मुर्तज़ा साहब ने हमें जो है ना वो बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ हमें दे दी है। तो ये मेरी तरफ से एक दिली गिफ्ट है, इसको आप ज़रूर कबूल करें और पहली फ़ुर्सत में करें, फिर अपने मुशाहिदात भी शेयर करें। तो कोई भी सजेशन हो, किसी तरह की कोई बात पूछनी हो या कोई मामला हो, वो आप डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं। कोई मशवरा देना चाहें, लेना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ही होता है, थोड़ी सी अगर देर भी हो जाए ना मुझे रिप्लाई करने में, तो आपने परेशान नहीं होना, दोबारा मैसेज कर देना, वो मैसेज ऊपर आ जाता है फिर, क्योंकि मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ। कोई इस तरह के नहीं है कि मैं किसी को कहूँ, मैं खुद ही रब्ता करता हूँ। तो आप भी जो है ना, मतलब इस हवाले से जो भी बात पूछनी हो आप रब्ता कर सकते हैं। कोई बात ना समझ आए कमेंट्स कर दें। वैसे कोर्स करने हो, रब्ता करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उधर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।